हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं पावर मिल 2018। तो एक मॉडल है हमारे पास छोटा सा, तो उसका आज फिनिश प्रोग्राम बनाएंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास एक मॉडल है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है। और इसके आज प्रोग्राम बनाएंगे, फिनिश प्रोग्राम। तो हमने ये मॉडल पावर मिल में इंपोर्ट किया। तो आप देख रहे हैं हमारा ये पावर मिल में मॉडल खुल के तैयार हो गया। तो हम जिस पर काम करना चाहते हैं केवल उसे रखते हैं, बाकी डिलीट लगा देते हैं। मेरे को इस पर काम करना है तो मैं यही रखता हूँ, ठीक है। मॉडल मेरे को रीलोड करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी पहले से मेरा टॉप व्यू बना हुआ है। तो ये मैं सेलेक्ट करता हूँ और ये मैंने ब्लॉक खोला, कैलकुलेट किया, एक्सेप्ट किया, ठीक है। उसके बाद मैं वर्क प्लान क्रिएट करता हूँ एक। तो वर्क प्लान पोजीशन 1 ब्लॉक करता हूँ और मेरे को वर्क प्लान क्रिएट इस पॉइंट पर करता हूँ। तो मेरा पॉइंट सेलेक्ट हो गया है और वर्क प्लान को हम एक्टिवेट करते हैं। वर्क प्लान मैंने एक्टिवेट किया, टॉप किया, उसके बाद मैं फिर से ब्लॉक को कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं वर्क प्लान बन के मेरा तैयार हो गया, ठीक है। तो मैं एक बार मैं ये चेक कर लेता हूँ इसमें कितने का रेडियस लगेगा। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं यहाँ से। तो अभी इसमें रेडियस 10 का डाला हुआ है, तो मैं 3 का रेडियस 3 का रेडियस से मेरा क्लियर हो रहा है जॉब। बाकी ये बचा 3 के बाद, तो ये भी देखते हैं कितने से हो जाएगा। तो 1.5, ठीक है। नहीं हो रहा तो 2 और 4। तो मैं देखता हूँ 1 से, यानी कि मेरे को 2 का बॉल चलाने की ज़रूरत है इसमें। समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। तो मैं एक बार मॉडल की थोड़ी सी क्वालिटी और बढ़ा लेता हूँ। तो 0 कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो मैं ज़रा बाउंड्री बना लेता हूँ यहाँ से। पहले मैं इसको नॉर्मल पोजीशन में कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से बाउंड्री बना लेता हूँ। पहले यूज एंड डिफाइंड में जाएंगे और बाउंड्री एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। और ब्लॉक को हम हटा देते हैं। हटाओ, चलो कोई दिक्कत नहीं, हटा नहीं रहे, ऐसे ही रहने देते हैं। हमें इससे क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले आउटडोर का प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ।
तो ब्लॉक में जाएंगे और ये मेरे को आउटर 50 mm गहराई में उतारना है और मेरे को आउटर 50 के कटर से बनाना है। तो मैं ये यहाँ से 3 डाल लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ से प्रोग्राम ले लेता हूँ। तो प्रोग्राम नंबर 1 हो गया हमारा, ठीक है। 50 का बुल, ठीक है। वर्क प्लान एक्टिवेट है हमारा, ब्लॉक भी एक्टिवेट है। और यहाँ से मैं टूल बना लेता हूँ 50 और मेरी उसकी बॉन्ड रेट की R है। और यहाँ में 50 का बुल, ठीक है। मशीनिंग लिमिट मुझे बाउंड्री के आउटसाइड चलाना है, इस वाली बाउंड्री के। तो मैंने ये आउटसाइड कर लिया यहाँ से, ठीक है। मैं यहाँ से स्पाइरल कर देता हूँ और टू लेंस 0.01 कर देता हूँ यहाँ से। मुझे थिकनेस नहीं रखनी, मेरे को 0.0 बताना है, ठीक है। कट डायरेक्शन में नहीं कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। स्टेप डाउन मैं 0.5 का डाल देता हूँ। जैसे आपको फिनिशिंग चाहिए उस हिसाब से आप डाल सकते हो, लेकिन मेरे को फिनिशिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं ऐसे ही उतार देता हूँ उसे, ठीक है। अगर आपको फिनिशिंग चाहिए तो यहाँ आप स्टॉक पर चला सकते हो कटर, उसके बाद में फिनिशिंग प्रोग्राम चला सकते हो। तो आगे चलते चलो बात करते हैं आगे की। तो ये रैपिड वाली हम सेटिंग कर लेते हैं यहाँ से। तो मैं यहाँ 3 डाल लेता हूँ और यहाँ 2 डाल देता हूँ। मुझे ज़्यादा ऊपर से नहीं चलाना, क्योंकि ज़्यादा ऊपर से चलाओगे आगे दिक्कत आती है, फिर स्कीम में बार बार ज़्यादा ऊपर उठेगा और जो बाद में प्रोग्राम बनाएंगे तो, ठीक है। लीड स्टार्ट। ये मैं स्टेराइज कर लेता हूँ यहाँ, बाकी मैं ये स्टेराइज कर देता हूँ यहाँ, ठीक है। बाकी मैं स्कीम करता हूँ। स्टार्ट पॉइंट पर आ जाते हैं, मैं यहाँ एब्सोल्यूट कर देता हूँ और मैं यहाँ 100 डाल देता हूँ, ठीक है। एंड पॉइंट हमारा सेफ है, कोई बात नहीं। और फिर जो अपने हिसाब से चलाना चाहते हो वो डाल सकते हो, बाकी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। प्रोग्राम हमारा बनके तैयार हो गया, आप देख सकते हो, ठीक है। मुझे उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। चलो अब बात करते हैं अब आगे की। अब मेरे को इस वाली बाउंड्री के अंदर काम करना है, ठीक है। प्रोग्राम नंबर 2, ठीक है। मैं चलाना चाहता हूँ 10 का एंड मिल, बाकी हमारी सब ठीक है। तो मैं यहाँ से एंड मिल ले लेता हूँ, 10 का एंड मिल, 10 का एंड मिल, ठीक है। और ये मुझे
इन कर लेता हूँ यहाँ, इस वाली बाउंड्री के अंदर चलाना चाहता हूँ। और मैं ये टूल सेंटर कर लेता हूँ, टूल सेंटर के हिसाब से चलेगा, ठीक है। और मैं ये एनी कर लेता हूँ, टूल लेंस में यहाँ इतनी कर देता हूँ और थिकनेस भी छोड़ देता हूँ 0.15, जेड में भी छोड़ देता हूँ 0.05, ठीक है। आगे सब चेक कर लेते हैं अपनी। क्योंकि हमने अभी सेटिंग करी है तो बाकी हमारी सेटिंग पहले से ही हो रखी है। ये मैं यहाँ रैंप कर देता हूँ। बाकी सब सही है मेरी। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ उसमें, कंट्रोल टी है तो हम एक बार फॉर्म में जाएंगे, इस वाले फॉर्म में जाएंगे, तो ये हमने स्टेप डाउन ध्यान ही नहीं दिया स्टेप डाउन का, तो स्टेप डाउन में 0.2 कर देता हूँ और स्टेप ओवर नहीं, ये स्टेप डाउन है, सॉरी, ये 0.2 और ये 0.4, ठीक है। कहीं बाउंड्री में दिक्कत है मुझे लगता है, लिमिट में आते हैं एक बार, तो मैं ये सेलेक्ट करता हूँ। मैं यहाँ से बाउंड्री यहाँ से हटा ही देता हूँ, नहीं बाउंड्री क्रिएट करता हूँ, उसमें बहुत दिक्कत है। तो मैं यहाँ से बाउंड्री क्रिएट की दूसरी यूज एंड डिफाइंड में क्या हुआ, ये बाउंड्री कहाँ है, क्रिएट बाउंड्री यूज एंड डिफाइन और मॉडल एक्सेप्ट, तो मैं बाकी बाउंड्री डिलीट लगा देता हूँ। ये मैंने डिलीट लगाई और ये भी मैं डिलीट लगा देता हूँ, ठीक है। अब हमारी बाउंड्री क्रिएट हो गई। तो
तो उस वाली बाउंड्री में कुछ दिक्कत आ रही थी। ठीक है, ये टूल ज़्यादा उठ ज़्यादा रहा हमारा, इसमें कुछ देखते हैं सेटिंग करके। सेटिंग करके देखते हैं इसमें कुछ हो जाए तो ये इनसाइड हमने कर रखा है और टोल लेंस देने की स्टेप ओवर ये हो गया और स्टेप डाउन ये हो गया, का डायरेक्शन नहीं हो गया। ये देखते हैं इससे क्या होता है। कंस्टेंट एंड स्टॉप ओवर, इससे कुछ नहीं हुआ तो आगे चलते हैं। बाकी तो हमारी सेटिंग सही है। सेटिंग हमारी सही है, मॉडल के हिसाब से प्रोग्राम चल रहा है हमारा। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट प्रोग्राम और बना लेता हूँ इसमें। ठीक है, तो इसमें एक प्रोग्राम और बना लेता हूँ। प्रोग्राम नंबर 2 हो गया हमारा। प्रोग्राम नंबर 3, तो मुझे 6 का एंड मिल चलाना है सेमी। ठीक है, बाकी सब हमारी ठीक है। एक मैं यहाँ से 6 का एंड मिल बना लेता हूँ। मशीन हो गया, लिमिट हो गई, बाउंड्री इनसाइड हो गई और ये हो गई टोलेंस। टोलेंस मुझे 0 पर नहीं चलाना मेरे को, ये मैं यहाँ 70 माइक्रोन कर देता हूँ, यहाँ 50 कर देता हूँ। ठीक है, और स्टेप डाउन कर देता हूँ 0.15। ठीक है, बाकी सब सेटिंग हमारी हो रखी है। ठीक है, अब मुझे एक छोटा सा काम और करना है। मुझे इस वाले एरिया में 4 का एंड मिल चलाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ के लिए एक बाउंड्री क्रिएट कर लेता हूँ। सेलेक्ट सर्विस, तो यहाँ मैं जितने का कटा चलाना है, तो मुझे को 4 का चलाना है, तो मैं यहाँ
4 का डाल दिया है और इतनी ही थिकनेस पे चलाना है जितनी ये डली हुई है। समझ रहे मेरी बात को? इतनी ही थिकनेस पे चलाना है। तो यहाँ हम बाउंड्री क्रिएट कर लेते हैं। जैसे आपको सही लगे बाउंड्री उस हिसाब से चला सकती हो। तो मैं इस हिसाब से बाउंड्री चलाना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ 4 का प्रोग्राम रफिंग में नहीं, डायरेक्ट कॉस्ट एंड जेड में बना देता हूँ। टूल नंबर हमारा 4 रहेगा। ठीक है, 4 पे 4 का एंड मिल। बाकी मेरा सब सही है, 4 का एंड मिल लगा हुआ है। लिमिट भी ठीक है, इनसाइड चलाना है मेरे को। कॉन्स्टेंट जेड में आ जाओ, इतनी इतनी थिकनेस में चलाना है। लेकिन मैं ये कम कर लेता हूँ, यहाँ से 0.1 कर देता हूँ। बाकी सब ठीक है मेरा। ठीक है, तो ये मेरी रैम्प हो रखी है, तो मैं ये रैम्प नहीं करना चाहता। तो इनसाइड में ये नन कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है लगभग। अब हमें 6 का बॉल चलाना है। वो इतना माल तो मिलेगा नहीं नीचे ज़्यादा। वैसे आप चलाना, जैसे कोई हार्डिंग की डाई है तो उस पर 6 के एनिमल के बाद आप 6 का बॉल रेस्ट करा सकते हो। लेकिन ये तो हमारा कच्चा मटेरियल है, इस पर 6 का बॉल आराम से 6 के बाद चल जाएगा। जो टेम्पर डाई होती है उसमें दिक्कत आती है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो हम डायरेक्ट 6 के बाद 6 के एनिमल के बाद 6 का बॉल चला सकते हैं। हमारा मटेरियल कच्चा है, हमें इतनी दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे को ये वाली बाउंड्री सेलेक्ट करनी है। ठीक है, ये वाली बाउंड्री। तो इस पर मैं बॉल चला देता हूँ। और हमारी ये फोर्जिंग की डाई है, ज़्यादा इतना बड़ा इशू नहीं आएगा इसमें। तो फिनिश में जाएंगे और 3D ऑफसेट फिनिशिंग ले लेंगे। ठीक है, प्रोग्राम नंबर हमारा 5 रहेगा। और ये 6 का बॉल तो मैं यहाँ से बॉल बना लेता हूँ। ठीक है, हाइट डालो या मत डालो वो आपकी इच्छा है। ये 6 की बॉल मैंने नाम दिया
और यहाँ आ जाइए। अब स्पाइरल में चलाना है मेरे को, 0 थिकनेस पर चलाना है। जेड की भी 0 थिकनेस कर देता हूँ, ठीक है। और स्टेप ओवर में डाल देता हूँ 0.08। ज़्यादा मेरे को फिनिशिंग की ज़रूरत नहीं है। स्पाइरल हमारी हो रखी है पहले से, बाकी सब ठीक है, हमारी सेटिंग हो रखी है पहले से। ये हमारा प्रोग्राम बनके तैयार हो गया, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ देखते हैं, मेरे को रेडियस देखनी है, तो एक बार रेडियस चेक कर लेता हूँ। यहाँ से व्यू पर जाने के बाद यहाँ मैं चेक कर लेता हूँ। हमारी 3 की आर है, तो 3 की आर चलने के बाद, हाँ इतना ये बाकी एरिया बचा है। 3 के बाद चलने के बाद ये बचा है। अगर आपको ज़रूरत है कि हमें ये भी ख़त्म करना है, तो आप प्रोग्राम आगे भी बना सकते हो, लेकिन मेरे को ज़रूरत नहीं है। तो लेकिन आपको आइडिया दे देता हूँ मैं कैसे बनेगा यहाँ से। तो आपको रेस्ट कराना है तो रेस्ट करा लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो आप यहाँ डालना है 6 का बॉल, ठीक है। और 6 के बॉल के बाद जैसे 3 का चलाना है आपको, तो आप यहाँ से 3 करना है। और यहाँ भी नाम डाल देता हूँ 3। ये 3 का बॉल डाल दिया मैंने यहाँ। 6 के बाद 3 का बॉल रेस्ट करा देना है। जहाँ 6 का मार्जिन को छोड़ेगा वहाँ 3 का काट जाएगा। यहाँ भी डाल दो आप 3, जितना डालना चाहते हो आगे, ठीक है। तो ये एक्सेप्ट किया मैंने। तो आपको जहाँ जहाँ चलाना है वहाँ आप चला सकते हो। तो ये बाउंड्री बहुत सारी बन गई, लेकिन जहाँ आपको चलाना है वो बाउंड्री आप रख सकते हो, बाकी डिलीट लगा सकते हो, ठीक है। तो मेरे को यहाँ चलाना, मान लो मेरे को यहाँ चलाना है, तो मैं यहाँ चला सकता हूँ, कोई बात नहीं। लेकिन मेरे को चलाने की ज़रूरत नहीं है, एक बार आइडिया दे रखा हूँ आपको। तो आपको प्रोग्राम चलाना है इसमें, तो रेस्टर फिनिशिंग चला लेते हैं हम यहाँ से। तो मैं नाम नहीं डाल रहा, ऐसे ही चला के बता दे रहा हूँ आपको। ये 3 का बॉल हमने ये सेलेक्ट किया, और यहाँ आ जाइए। ये यहाँ पूछ रहा हो कौन से वाले एंगल से चलाना चाहते हो, लो, लेफ्ट, राइट वगैरह वो डाल सकते हो। एंगल यहाँ डाल सकते हो, कितने एंगल में चलाना चाहते हो। तो यहाँ मैं 2 वे कर देता हूँ, और 0 थिकनेस पे चलाना चाहता हूँ। स्टेप ओवर यहाँ डाल सकते हो, जितने स्टेप ओवर पर चलाना चाहते हो। जैसे 50, तो मैंने ये 50 माइक्रोन का स्टेप ओवर डाल दिया। बाकी हमारी सब ठीक है, और मेरे को बस केवल इतने बीच में ही चलाना हो, तो मैं सेलेक्ट कर लिया है। और देखो इसमें ये नहीं है, इसमें ये तरीका नहीं है। जो बाकी जो पुराने वर्जन है उसमें तरीका होता है, जिस बाउंड्री को सेलेक्ट करते हैं आप उसी पे चलता है, लेकिन ये सारा चला देता है। कोई बात नहीं, सारा चला देगा। तो हम क्या करते हैं, सारे को सेलेक्ट लगा लेते हैं। ये मेरे को डिलीट लगाना, मान लो ये डिलीट, मान लो सारी डिलीट लगानी है, नहीं चलाना मेरे को, तो आप यहाँ से डिलीट लगा सकते हो।
ठीक है, एडिट में जाने के बाद, ठीक है, तो ये आपका डिलीट हो जाएगा। अब इधर भी चल रहा है, देखो, ठीक है। अब मेरे को इतने बीच में चलाना है तो यहीं यहीं चल रहा है, ठीक है। अब ज़्यादा रेडियस हमारी वैसे केवल देखने में यहीं बाकी बच रही थी, यही ज़्यादा हमें दिख रही है, नहीं बाकी सारी क्लियर हो जाएगी मेरे हिसाब से। ज़्यादा नहीं दिख रहा रेडियस। अगर आपको सारे में चलाना है तो सारे में चला सकते हो, लेकिन मेरे को यहाँ भी नहीं चलाना, क्योंकि मेरी फोर्जिंग की डाई इतना। मैं ये भी डिलीट लगा देता हूँ, क्योंकि मेरे को इतना एक्यूरेसी नहीं चाहिए। अच्छा, आप इसमें फ्लैट का प्रोग्राम और बचा, लेकिन सबसे पहले फ्लैट का प्रोग्राम बनाना चाहते तो आप बना सकते हो, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है फ्लैट के प्रोग्राम की। और इसमें ड्रिलिंग और बची, ड्रिलिंग आपको एक बार बता देता हूँ। ड्रिलिंग अच्छा, ये हो गया डाया। क्योंकि मैंने इसमें अभी तक रेडियस चेक नहीं करा, कहाँ से चेक करते हैं, तो मैं इससे चेक करके देखता हूँ। पहली बार चलाया है मैंने ये सर्किल के लिए, अभी तक मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। 15 का डाया दिखा रहा है, ये देख सकते हो यहाँ 15 का डाया। तो आप एक साथ चलाना चाहते हो, मान लो 8 का ड्रिल एंड मिल चलाना चाहते हो, 8 का ड्रिल मिल एंड मिल चला सकते हो, नहीं तो ड्रिल दार के भी चला सकते हो। तो मैं आपको डायरेक्ट चला के दिखा देता हूँ। इसमें एंड मिल ही चला के दिखा रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है। तो मैंने ये टॉप किया, मैंने ये हटाया, जिस पर मेरे को काम करना है केवल मैं वही रखता हूँ, ठीक है। अब मैंने नेक्स्ट प्रोग्राम लिया कोस्टन जेट का, प्रोग्राम नंबर 6, ठीक है। प्रोग्राम नंबर 6, और मैं यहाँ डाल देता हूँ 8 का एंड मिल, ठीक है। मैं यहाँ भी 8 का एंड मिल डाल देता हूँ, ठीक है। बाकी स्टेप डाउन मेरे को स्टेप डाउन कम डालना पड़ेगा, क्योंकि सॉलिड चलेगा। 0 पर चला रहा हूँ एक बार में। 0.1 ठीक है मेरा, और एक ही बार में फिनिश कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। मेरी हार्डिंग की डाई नहीं, कच्ची डाई है, इतनी एक्यूरेसी का काम भी नहीं है फोर्जिंग की डाई में। प्रोग्राम देखो बन के तैयार हो गए आपके। जॉब मेरी पूरी जॉब के फिनिश प्रोग्राम बन गए हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें।